प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी, दो परिवार थे। दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। खेती गृहस्थी बहुत लंबा था, कम से कम तो 30 एकड़ जमीन उनका था। बहुत बड़ा किसान थे। उनका कई घर में कमियां रहता था। कमियां कमीनी खेती बाड़ी सब करता था। किसान अकेला क्या करते, उतना सारा खेती कैसे करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान के पत्नी जो थी गर्भ धारण की, किसान को बतलाई। किसान बड़े प्रसन्न हो गए। किसान को लगा कि चलो देर ही सही, मेरा ब्याह का तो 10-15 साल हो गया है और मेरा पत्नी गर्भ धारण की है, चलो खुशी की बात है। 9वां महीना जब हुआ तो एक पुत्र जन्म लिया। किसान उसे भोला नाम रख दिए। बड़ा बेटा के नाम भोला रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 4 से 5 साल के अंतराल में एक संतान फिर जन्म लिया। फिर से पुत्र जन्म लिया तो 2 पुत्र हो गया गुरु भाई बहना। और जब दूसरा पुत्र जन्म लिया तो किसान उसे नाम धर दिए डाकू। ये डाकू रहेगा। सिर्फ डाकू ही उसको कहते थे। एक भाई भोला और एक भाई डाकू, प्यार से उसे कहते थे। गुरु भैया बहना, दोनों बच्चा बड़ा होने लगा तो दोनों स्कूल जाने लगा। छोटा वाला इतना नटखट कि बिना केस किए हुए एक दिन नहीं आता था। प्रतिदिन जब घर आता था तो उसके पीछे पीछे कोई ना कोई जरूर आते थे। आपका बेटा ना मेरा बेटा को मार दिया, आपका बेटा मेरा बेटा को मार के कपार फाड़ दिया, आपका बेटा मेरा बेटा को सट फाड़ दिया। प्रतिदिन कलेमे लेके आता था जो डाकू था। कालीचंद डाकू, उसका नाम कालीचंद डाकू था। सिर्फ डाकू नहीं, वो भी प्यार से ही रखे थे। और ये भोला, और जो भोला था दीदी, अपने घर में अपने माँ को काम में हाथ बटाता था। पिताजी को बिना पैर दबाए नहीं सोता था। स्कूल में पढ़ाई भी बड़ा मन से करता था और भगवान का भक्ति में बच्चे से लग गया था। धीरे 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 समय बीतता चला गया। छोटा भाई पढ़ाई छोड़ दिया और बड़ा भाई अपना किसानी में लग गया। एक दिन का बात है दीदी, किसान सोचते हैं कि दोनों, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मेरा उमरिया हो जो ढल गया है, तो दोनों का ब्याह कर देंगे। किसान ने दोनों बेटा के ब्याह कर दिए। दोनों का पत्नी आ गई। दोनों का पत्नी आ गई
किसान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा दोनों बेटा का ब्याह हो गया और 2 बहू घर में आ गई। एक भाई बहना, देखिए समय का खेल निराला है। किसान का एक दिन बहुत अचानक तबीयत खराब हो गया और किसान दोनों बेटा के बुलाए। दोनों बेटा गया, बोला पिताजी क्या हुआ। बड़ा बेटा पैर हाथ दबाने लगा और बोला पिताजी आपको क्या हो गया। किसान कहते हैं कि अरे बेटा, आज अंतिम इच्छा तुम्हारे साथ कुछ बात करने का है, आज मेरा अंतिम समय है। बड़ा बेटा घबरा गया, बोला पिताजी ऐसा नहीं हो सकता है, अपना प्राण दे के आपका प्राण हम बचाएंगे। किसान बोले बेटा ऐसा नहीं होता है, किसी का प्राण किसी को दिया नहीं जाता है, सेवा किया जाता है, लेकिन प्राण नहीं दिया जाता है। गुरु भैया, किसान कहते हैं कि बेटा आज से मेरा जिम्मेदारी खत्म, अब बोलो कि तुम लोग दोनों क्या करेगा। बड़ा भाई बोलता है कि पिताजी मैं आपका गृहस्थी संभालूंगा, आपका नाम का रोशन करूंगा और भगवान का पूजा पाठ में हमें बहुत मन लगता है, हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करूंगा और माता दुर्गा का दास बन के रहूंगा और बाकी आपका गृहस्थी संभालूंगा, माता का सेवा भी करूंगा पिताजी। छोटे बेटा को पूछे तो कहते हैं कि बोलो काली चंद डाकू तू क्या करेगा। बोलता है पिताजी जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन आप हमको क्या बना दिए, डाकू। आप प्यार से नाम उम नहीं रखे हैं, मैं काली चंद डाकू हूं और मैं चोरी करूंगा, मार काट करूंगा, मैं कोई अच्छा नेक काम नहीं करने वाला हूं और आप मर भी जाएंगे तो एक लकड़ी भी आपको हम नहीं देंगे, क्योंकि मारना काटना तो मेरा दाएं बाएं का खेल है, मैं से तो कब से शुरू कर दिया हूं और आपका संपत्ति से हमको मतलब नहीं है। बेचारा किसान भैया कहते हैं कि नहीं बेटा, दोनों बेटा इतना जमीन है दोनों लेकर रहो और देखो बेटा ऐसा मत करो, जिंदगी में अपने नाम रोशन करो और बढ़िया से करो। बोला पिताजी हम चोरी करेंगे। बड़ा भाई भोला जो था बोला कि हम भगवान का भक्ति करेंगे और पिता और माता का सेवा करेंगे, खेती गृहस्थी करेंगे। इतने ही में किसान का देहांत हो गया। बड़ा भाई रोने लगा, छोटा बोलता है अरे जल्दी से लेकर ले चलो इसे, शमशान घाट में जला देंगे, घर में रहेगा तो बदबू मारेगा। सारा लोग भौचक्के में थे, कैसा बेटा नालायक है जो अपने पिता को कहता है जल्दी से ले चलो और जला दो। हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को मत दीजिए भगवान, एक ऐसा नालायक बेटा है। देखिए दीदी, जो बड़ा बेटा है लपट लपट के रो रहा है, लेकिन छोटा बेटा तुरंत उसके लिए विमान बना दिया। देखिए गुरु भाई बहना, ये कहावत नहीं ये सच है। क्या करता है, सब मिलके और किसान को ले जाके अग्नि संस्कार कर देता है। अग्नि संस्कार कर देता है, क्रियाकर्म दोनों बेटा मिलके कर देता है। अब जो बड़ा बेटा है पिता के जिम्मेदारी और भक्ति में लग गया और छोटा बेटा चोरी में लग गया। छोटा बेटा के आगे पीछे गाड़ी घूम रहा है काले काले वर्दी में, लेकिन बड़ा बेटा के तो एक बार कोई भी नहीं पूछता है कि भाई तुम कैसा हो। बड़ा बेटा अपने
पिता के रोशन के लिए, नाम रोशन के लिए वो अपने पिता के गृहस्थी में लगा हुआ है, घर परिवार संभालने में लगा हुआ है और रोज भक्ति करता था। वो जो छोटा था वो मना करता था कि अरे भाई क्यों पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा, मेरे जैसा तुम भी डाकू बन जाओ, चोर बन जाओ, मर्डर करो, हत्या करो, लूट लपेट के लाओ और जी भर के खाओ, कई बंगला गाड़ी खरीद लो, अपना जिंदगी में किसी को वैल्यू नहीं दो, पूजा पाठ में मत लगो। एक गुरु भाई बहना बड़ा भाई नहीं माना, कितना हूँ लोग कुछ भी कर लिया, लेकिन बड़ा भाई, बड़ा छोटा भाई कितना हूँ गलत शिक्षा दिया, लेकिन बड़ा भाई नहीं माना, पूजा पाठ में लगले रह गया। बड़ा भाई जो है अपने पिता के जगह पे और छोटा अलग अलग बंगला बना लिया। कई वर्ष बीत गया दीदी, तो दोनों शादी ब्याह कर लिया, अपना अपना घर बसा लिया। जो बड़ी वाली है बेचारी सीधी सादी भोली भाली गांव में रहने वाली, और जो छोटी वाली थी 2.5 किलो के गहना टीका नतिया झुमका पहन के और घूमती थी। बड़ी वाली थी जो एकदम सिंपल निकलती थी। कभी कभी छोटा वाला भी आया करता था, छोटी वाली भी आया करते थे। जैसे छोटी वाली का बड़ी वाली नौकरानी है, उस तरह पानी लेकर खड़ी हो जाती थी, भोजन लेकर, लेकिन छोटी वाली अपने से गिलास में पानी उठाकर भी नहीं पीती थी। धीरे 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 समय बड़े वाला को बिगड़ता चला गया, अपना जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन छोटा वाला के तो देखने के लिए बहुत संपत्ति था। एक दिन के बात है दीदी कि छोटा वाला अपने पत्नी से कहता है कि अरे आज मेरा मन बेचैन है, हम अपने भैया से मिलने जाएंगे, ना जाने उसका कैसा कुशल मंगल है। अरे उसे रुपया पैसा भी देते हैं तो नहीं लेता है, कितनाओं कहते हैं कि भैया पैसा ले लो, लेकिन वो नहीं लेता है। ना जाने उसके दिल में क्या है, इतना गरीबी हालात है, लेकिन किसी से मदद भी नहीं लेता है। चलो देखने जाएंगे। एक गुरु भाई बहना कई लोगों के साथ आगे पीछे उनके आदमी लगे हुए हैं। छोटा भाई आया बड़े भाई से मिलने के लिए। बड़ा भाई उस समय मंदिर में उपस्थित था और मंदिर में पूजा कर रहा था दीदी। भगवान को बड़े प्रेम से बांसुरी बजा के और मीठी मीठी भजन सुना रहा था। भगवान मस्त मगन थे उसके बांसुरी और मीठी मीठी आवाज सुनने के लिए। भजन गा गा के विभोर कर दिया था सब देवी देवताओं को। सब देवी देवता मस्त मगन थे और छोटे भाई उससे मिलने के लिए पहुंचा। जब घर गया तो घर से पता चला कि मंदिर में है। छोटा भाई देर नहीं किया, मंदिर पहुंचने लगा। सोचा कि सरप्राइज अपने भाई को दे दूं, थोड़ा दूर में रहेंगे और भाई को अपना सेना को भेज के और बुला लेंगे। क्या किया दीदी, जो छोटा भाई था दूर में खड़ा हो गया और बड़ा भाई के लिए भेज दिया अपना सेना को। सेना जब गया मंदिर का दरवाजा ढकढकाया। बड़े भाई इधर उधर देखने लगे, रे क्या बात है, आपके छोटे भाई आपसे मिलने आए हैं। छोटे भाई के नाम सुन के बड़ा भाई तनिक भी पूजा में नहीं रहा और बाहर निकल के देखा कि अरे मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, मैं अपने भाई से अवश्य मिलूंगा। 10 कदम के दूरी में था। इतना ही में दीदी मंदिर से जब बड़े भाई आ गए
कदम बढ़ाते हैं तो उनका पैर में एक बहुत बड़ा कील लग गया, चुभ गया, कांटी लोहा चुभ गया और रक्त से एकदम इतना गिरा कि वहां जमीन पट गया। और जब छोटे भाई अपना कदम बढ़ाए तो एक सोना का गुल्ली मिला, जो कि कम से कम तो करोड़ों का संपत्ति था। छोटा भाई उठा के और पैकेट में रख लिया और बड़े भाई का कील लगा हुआ था दीदी, वो जाके निकाल दिया और निकाल के और गला में लपेट के कहता है, भैया आधा धोती तन पे और आधा धोती पाँव पे, ऐसा वस्त्र क्यों पहन रहे भैया? मुझे देखिए, कोट पैंट कितना वस्त्र बढ़िया पहने हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया। देखिए मेरा चैन है, अरे कम से कम 50,000 का चैन है। मेरा जो कड़ा है भैया एक कम से कम 2 लाख का है और आपका तन पे एक धोती। अरे क्या मिला इस पत्थर को मूर्ति पूजा करके? भैया मुझे जवाब चाहिए, आज से भी मेरे साथ आ जाओ। अरे मंदिर से जब निकले भैया तो आपका पैर में कील लग गया और मैं चोरी करके अभी भी आ रहा हूं 10 व्यक्ति के मर्डर करके। अरे किसी का माता का मैं गोद सुन कर दिया, कितना के पत्नी का मांग का सिंदूर हटा दिया, कितना बहनें जो थी कलाई में राखी बांधने के लिए तरसते रह गई और उसका भाई को मैं हत्या कर डाला। भैया आप ये सब काम छोड़ दीजिए और मेरे साथ आ जाइए। बड़े भाई बोला कि जाके खाना खा लो। छोटा भाई कहता है, भैया क्या बना होगा? अरे आपके घर में तो सिर्फ हल्दी डाल के भोजन बना होगा और मैं तो खस्सी बकरा भेड़ बकरियां रोज खाता हूं, मुझे वो भोजन चाहिए। बड़े वाला बोला, अरे रे ये तो जीव हत्या अपराध होता है। छोटा वाला बोला, भैया ये तो मेरा काम है। गुरु भाई बहना वहीं से छोटे भाई चल दिया। बड़ा भाई भगवान के सामने माथा टेक के कहता है कि हे भगवान, आप मुझे इतना गरीब क्यों बनाए? मैं आपका भक्ति में सारा दिन लगा रह गया, सारा दिन भक्ति में लगा रह गया और कभी भी मेरा सुखी जीवन नहीं बीता। भगवान मुझे जवाब चाहिए। अब अनशन में पड़ गया, कोई भोजन कोई पानी नहीं और बोला कि मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला कहता है, दीदी मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। आगे आगे कहानी सुनिए तब पता चलेगा इस कहानी का रहस्य। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। जब चौथा दिन बीता दीदी तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहते हैं, बालक तूने मेरा सच्चा भक्ति किया है, लेकिन इतना उदास मन क्यों है? वो बोलता है किसान का बड़ा बेटा कि भगवान आप में शक्ति है तो मेरा भाई चोरी करता है और मैं आपका भक्ति और पिता का नाम रोशन किया, लेकिन मुझे क्या मिला? एक झोपड़ी में रह रहे हैं। मेरा कितना जमीन था, जमीन दूसरा लोग सब हथिया लिया। मेरा पत्नी झोपड़ी में रहती है, मेरा सेवा करती है, सूखी रोटियां और नमक खा लेती है और मेरा भाई चोरी करता है, उसके लिए भेड़ बकरियां का भोजन बनता है और मैं सब्जी के लिए भी तरसता हूं। भगवान अरे आपके पास मैं आता हूं तो जल लेकर कभी कभी ले आ जाता हूं बिना दीपक के, मुझे जवाब चाहिए। शंकर भगवान थोड़ी देर गुमसुम रहे,
किसान का छोटा बेटा बोला कि हे भगवान, मुझे इसका जवाब चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, इसका जवाब मैं बहुत सरलता के साथ देने वाला हूं, लेकिन इसका जवाब तू क्यों मांगता है? बोला कि आज भी मैं जब मंदिर से निकला तो मेरा पैर में कील लग गया और वही भाई निकाला है और उसे सोना का गुल्ली मिला। अच्छा ये बात है, तो हाँ, हम आज से पूजा पाठ छोड़ने वाला हूं, नहीं पूजा पाठ करूंगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, तुम मेरा सच्चा भक्त हो सच में, लेकिन आज के दिन जो तुम्हारा भाई है जिसे सोना का गुल्ली मिला, वो बहुत बड़ा राजा बनता, राज अभिषेक किया जाता। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वैसा वो राजा बनता। लेकिन आज उसे क्या प्राप्त हुआ? एक गलत काम में एक सोना का गुल्ली मिला, और सोना का जो गुल्ली मिला है नष्ट का कारण है उसका रवैया कल से जान लेना, आज नहीं, कल पता चल जाएगा। और तुम जो था, तुम पिछला जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था, बहुत बड़ा डाकू था। पिछला जन्म में वो बहुत पूजा पाठ किया था। आज तक उसका पिछला जन्म के कर्म के कारण समय अच्छा चला, लेकिन आज से बर्बादी का कारण हो जाएगा। और तुम्हारा आज पाप कट गया, आज तुम्हारा मृत्यु लिखल था, लेकिन एक कील गड़ के तुम्हारा पाप कट गया। थोड़ा सा रक्त निकला, प्राण नहीं गया। तुम्हें लगा कि मुझे दुख हुआ, लेकिन दुख हरण हुआ है। समझो मेरा बात के, ये नहीं सोचो कि कील लगा है, बस इतनी सी खरोच आया, आज तुम्हारा प्राण चला जाता। इसीलिए आज से तुम्हारा समय बढ़िया होगा। ए गुरु भाई बहना, इस बात को सुन के बड़ा भाई बड़ा प्रसन्न हो गया और भगवान को बोला कि हे भगवान, मैं आप पे लालछन लगाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान अदृश्य हो गए। दीदी, किसान का बड़ा बेटा घर गया, किसान का बड़ा बेटा घर गया और घर जाके बैठा। पत्नी उनका भोजन लाई, भोजन देकर पत्नी भी भोजन की। रात बिता, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ तो कोई व्यक्ति आए और कहते हैं कि मालिक, आपका जो भाई थे वो चोरी में पकड़े गए हैं, उन्हें बहुत मार पिटाई हुआ है, इतना लोगों ने मारा है, इतना मारा है कि उनका हाथ पांव टूट गया है, वो तो बेहोश पड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दरोगा पुलिस लेकर चला गया, पकड़ के कारागार में डाल दिया है। महाराज लगता है वो नहीं बचेंगे। किसान का बड़ा बेटा कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम भाई से मिलने जाएंगे। दूत लोग जो आया था उनके सेना त्रिपाठी सपाठी बोला कि महाराज, यदि भाई के नाम पे जाएंगे तो आपको भी कारागार में डाल दिया जाएगा, आप मत जाइए, बस आपको हम सूचना देने आए हैं। छोटा भाई का 2 बेटा था, छोटा भाई का 2 बेटा था, वो बड़ा बड़ा हो चुका था। दोनों आपस में झगड़ा कर लिया, दोनों आपस में झगड़ा कर लिया और छत पे दोनों खेल रहा था, छत पे दोनों खेल रहा था, झगड़ा कर लिया। बड़ा भाई छोटा भाई को टेल दिया, और जब बड़ा भाई छोटा भाई को टेल दिया तो नीचे छत से गिर गया, उसका कपार फट गया। उसका जो छोटा भाई का पत्नी थी वो हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल वाला बोला कि भाई कम से कम इसमें 20 लाख रुपया लगेगा।
उसके बाद भी इसका प्राण का कोई गारंटी नहीं। गुस्से में छोटी वाली आई, बड़ा बेटा को बहुत मारी, उसे भी चोट लग गया, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसका दिन इतना खराब हो गया, इतना बुरा दिन हो गया कि जो भी रखे दरे पैसा था, छापामारी आया और सारा पैसा पुलिस के हिरासत में चला गया। जो भी गाड़ी बंगला उसके था, चोरी के नाम पे बहुत ज्यादा उसका बदनाम था, सब पुलिस के हिरासत में हो गया। सारा धन संपत्ति ट्रस्ट में चला गया। और जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई के जायदाद था, पिताजी का जमीन जो छीन लिया था जमीन, वो अपने आप कहने लगा कि भाई हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, ये आपका पिताजी का नाम का रजिस्ट्री था। मैं बेईमानी नियत पे उतर गया था, अपना जमीन अपना वापस ले लीजिए। बड़ा भाई बड़ा प्रसन्न हो गया। अब इसके पास धन संपत्ति धीरे धीरे इतना खुशी आने लगा, इतना खुशी आने लगा कि बड़ा भाई का जो बेटा था वो पढ़ रहा था, टॉप नंबर लेके आया। अपने पिता को बोला, पिताजी मुझे जॉब लग जाएगा बहुत जल्दी, मैं बहुत बड़ा अफसर बनने वाला हूँ, मैं टॉप पे हूँ, एक रैंक पे हूँ। पिताजी आपको बोले थे ना मेहनत करके मुझे पैसा दे दीजिए, मैं पढ़ के और आपको नाम रोशन करूँगा। बड़े भाई का एक बेटी थी, वो भी बोली पिताजी मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं भी जॉब लेकर दिखाऊंगी भैया की तरह। बड़े भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और छोटे भाई का जिंदगी नरक बीत गया। बड़े भाई क्या करता है, छोटे भाई के घर जाता है। घर सुना था, घर में ताला लगा हुआ था। जो छोटी वाली थी वो हॉस्पिटल में थी अपने दोनों बच्चा को लेकर, छोटा भाई भी हॉस्पिटल में था, जेले से हॉस्पिटल में था, मेडिकल इलाज चल रहा था। इसका हिम्मत नहीं किया कि हम रुक जाएं, धैर्य धरते हुए हॉस्पिटल गया और जाके मिला। छोटी वाली अपने जेठ को पांव धर के रोने लगी और कहती है कि भैया मेरा जिंदगी तो नरक बन गया, आज खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र मुझे नहीं मिलेगा। मेरा जो भी गाड़ी बंगला घर था जो सब ट्रस्ट में चला गया भैया, सब पुलिस की हिरासत में है। आज मेरे बच्चे का इलाज के लिए पैसा नहीं है भैया, आज मेरा बच्चा का जान चला जाएगा। बड़े भाई कहते हैं कि चिंता मत करिए, आपके लिए थोड़ी सी जमीन बेच के हम पैसा दे देंगे, और आपका घर बेघर नहीं हुआ है, आपका घर है। बाप का कमाई दहा है लेकिन पिता का कमाई पड़ा हुआ है, पिता का कमाई जो है सब है। आप हॉस्पिटल से सीधा अपना घर चलेंगे। एक भाई बहना जो छोटी वाली थी, छोटे भाई के पत्नी, वो अपना घर में पानी भी नहीं गिराती थी। बड़े वाली जेठानी को ना जाने क्या क्या सुनाती थी, ऐसे खाना ले बनाती हो, ऐसे खाती हो, ऐसे पहनती हो, तू तो मेरे घर के नौकरानी लायक भी नहीं हो। लेकिन वही पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही है। जब हॉस्पिटल गया तो देखता है कि भाई का आंखें खुला है, थोड़ी थोड़ी आवाज निकल रहा है। मिला, बोला भाई क्या समाचार है? बोला भैया मेरा हालत कुछ ठीक नहीं, अब लग रहा है मेरा प्राण नहीं बचेगा। बड़े भाई बोला भाई तू तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन आज तुम्हारा ये दशा कैसे हुआ? बोला भैया सुनने में आया है कि मेरा घर बंगला गाड़ी सब ट्रस्ट पे चला गया, पुलिस की हिरासत में है, मेरा कुछ नहीं है, आज मैं बेकार हो गया भैया। बड़ा भाई बोला अरे भाई बुरा ही सुनना होगे खाली कि खुशखबरी भी सुनना है? बोला क्या? तो रे तुम्हारा बड़े भाई का बेटा यानी मेरा बेटा, तुम्हारा भतीजा
एक रैंक पे है, वो डीएम का तैयारी कर रहा था, डीएम बन गया है, जिला डिस्ट्रिक्ट डीएम। बोलता है कि तो भैया मेरा जमानत हो जाएगा। बोला कि नहीं नहीं, वो तुम्हारा जमानत नहीं करवा सकता है, क्योंकि तू एक डाकू था और करने का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें ही रहो, बाकी तुम्हारा बच्चे निर्दोष हैं, बच्चे के इलाज हम करवा देंगे और तुम्हारा पत्नी को अपना घर लेकर चले जाएंगे। उसका दोनों बच्चे का इलाज में जो भी रुपया लगा बेचारा बड़े वाले भाई लगा दिए और उसका इलाज करवा दिए। दोनों बच्चा बच गया। दोनों बच्चा को बड़े वाले अपना घर लेकर चले गए। बड़ा वाला अपना घर लेकर चले गए। जब बड़ा वाला पूजा करने को लिए बैठते थे, बांसुरी का धुन बजाते थे, मीठी मीठी स्वर में भजन गाते थे, तो दोनों बच्चा बड़े प्रेम से सुनता था और पूजा के बाद बोलता था कि पिताजी, मेरे पापा तो जब भी घर से बाहर निकलते थे तो गोलियां बंदूक लेकर निकलते थे और मुझे भी शिक्षा यही दिया करते थे, लेकिन आप तो कहते हैं कि दोनों आपस में मिल के रहो, अच्छे से रहो, किसी से झगड़ा मत करना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए भी? तो हाँ बेटा, पढ़ना चाहिए। तो मैं तो पढ़ाई के बारे में आज तक एक भी नहीं लिखना जानता हूँ। जो बड़ी भाई थे, छोटे भाई का दोनों बच्चा को स्कूल में नाम दाखिला करवा दिए। बड़ा बड़ा था, फिर भी उसे पढ़ने के लिए भेजा दिए। छोटे भाई का दोनों बच्चा पढ़ाई के लिए लग गया। बड़ा भाई का बेटा जो था बहुत बड़ा अफसर बन गया। बेटी जो थी वो भी अफसर बन गई। उसके आगे पीछे फोर्स चल रहा है और उसका नाम जो है पूरा ऊंचा लेवल में चल रहा है। जो छोटा भाई था उसे तो कोई मिलने के लिए भी जेल में नहीं जा रहा है। सारे लोग गांव में कहने लगे कि भाई, बड़ा भाई बेचारा बड़ी तकलीफ किया था, देखिए बड़ा भाई के बेटा जो है डीएम बन गया, आज एकदम फोर्स के साथ निकलता है, आगे पीछे कितना उसके साथ लगा हुआ रहता है, और बेटी भी कम नहीं। छोटा भाई तो चोर था, डाकू था, एक नंबर के क्रिमिनल था, पकड़ा गया है, हाथ पैर तोड़ दिया है मार के पुलिस। बड़ा रंगदारी करता था, उसके बारे में सारा लोग शिकायत करते रहता था, लेकिन बड़ा भाई का नाम पूरा रोशन हो गया। तो देखिए दीदी, गाड़ी तो दोनों के पास चला, छोटे वाले के साथ भी और बड़ा वाला था तो बड़ा वाला के बेटा के साथ चला। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? उसका डाकू साथ में रहता था और इसका सेफ्टी साथ में रहता है, फौज रहता है, सेफ्टी गार्ड हो गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, गलत का गलत एक दिन परिणाम मिलता है। लगता है कि हम तो फलना के मार के गर्दन काट के और इतना रुपया छीन लिए, अरे मुझे तो मरवाने वाला भी 2 लाख रुपया दे दिया, और 2 लाख रुपया दिया तो उससे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन 2 लाख रुपया दिया नहीं, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद किया, तुम्हारा बुरी आदत लगा दिया। ये लत जो है कितना गंदा हो गया। जिसका परिवार का तूने कत्ल किया है, उसका परिवार जो था एक धरोहर था, उसके परिवार के लिए कितना उसे ध्यान था, कितना जरूरत था परिवार का, वो छीन लिया तुम, तो उसका आंसू कहाँ जाएगा? धर धर प्रवेश करेगा। तो देखिए दीदी, देखिए भैया, आप यदि कमा के आधी रोटी खाएंगे तो आप खुशी का जिंदगी बिताएंगे, लेकिन यदि दूसरे से छीन कर खाएंगे तो कभी पेट नहीं भरेगा।
आपका धड़कन बढ़ते रहेगा कि कब मेरा हाथ में हथकड़ियां लग जाएगा, पाँव में बेड़ियां लग जाएगा, कब सलाखों के पीछे मुझे जाना पड़ेगा, कोई पता नहीं। इसीलिए गुरु भैया बहना कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब भी करें तो अच्छा करें, मेहनत करके खाएं, कम खाएं लेकिन मेहनत करके। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।